हेलो, नमस्कार बच्चों, जय हिंद। आप सभी बच्चों का मेरे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट लर्निंग क्लासेस पर स्वागत है, जहां पर हम क्लास 10th के एनसीईआरटी को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें ये हमारा सेकंड चैप्टर सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। और हम इसमें अभी 9.1 कर रहे थे, जिसमें लास्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 तक कर चुके थे, क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कर चुके थे। अब आज आगे का हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए लिखा हुआ है। अच्छा, लास्ट वीडियोस आपने नहीं देखे हैं इससे पहले की वीडियोस, तो वो आप देख लें, जिससे कि आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 आपको दिया गया है। अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल। एक टावर है, टीवी टावर, जो कि खड़ा हुआ है। वर्टिकली मीन्स सीधा खड़ा हुआ है। हॉरिजॉन्टल मतलब लेटा हुआ, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मीन्स ग्राउंड के पैरेलल, और वर्टिकली मीन्स खड़े होना, ठीक है। तो स्टैंड वर्टिकली होना बैंक ऑफ अ कैनाल मीन्स, एक मान के चलिए जैसे आपको सड़क समझाई थी मैंने, ये सड़क है, ये सड़क जा रही है, मीन्स बीच में ये सड़क की चौड़ाई है, ये एक किनारा, ये दूसरा किनारा। ऐसे ही कैनाल के, एक नहर के किनारे पर, नहर के एक किनारे पर एक टीवी टावर खड़ा हुआ है। अच्छा, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक मीन्स, अब दूसरे किनारे पर एक पॉइंट से, अब देखो डायरेक्टली अपोजिट टू द टॉवर, जो कि पॉइंट टॉवर के ठीक सामने है। मीन्स अगर मैं कहूँ ये आपका कैनाल है, ये आपका कैनाल है। अब देखिए ये टावर आपका खड़ा हुआ है, अब दूसरे किनारे पे मतलब इस वाले किनारे पर टावर के ठीक सामने, ठीक सामने से मतलब ये ठीक सामने, यहाँ ठीक सामने एक पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। कहा गया है कि टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। अच्छा, फ्रॉम एनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट। अब कहा गया इसी पॉइंट से 20 मीटर दूर एक पॉइंट। अच्छा, वो पॉइंट अब मीन्स मान के चलो किनारे पर ये किनारा था, ये टावर खड़ा हुआ है, और जस्ट इसके ठीक सामने एक पॉइंट। अब इस पॉइंट से 20 मीटर दूर, इस पॉइंट से 20 मीटर दूर, अब 20 मीटर कहाँ लेना है, इस तरफ या इस तरफ या इस तरफ या इस तरफ। अब देखिए ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर, ठीक है। मीन्स टावर से उस पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन पर ही आप आगे बढ़ेंगे 20 मीटर अवे, 20 मीटर अवे द टॉप ऑफ टावर इज 30 डिग्री। मीन्स उस पॉइंट से आपका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। सी फिगर 9.12 आप देख रहे हैं कि सर ये मान के चलिए ये है किनारा, सॉरी ये है नहर आपकी, ये नहर की चौड़ाई है। तो नहर के एक किनारे पर टावर खड़ा है, नहर के जस्ट दूसरे किनारे पर दूसरी तरफ आपका एक पॉइंट है सी, उससे आपका एंगल ऑफ एलिवेशन टावर के टॉप का 60 डिग्री है। और इस पॉइंट से 20 मीटर दूर एक और हमने पॉइंट लिया है, पॉइंट डी। उस पॉइंट डी से इस टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, आपको हाइट ए भी फाइंड करनी है, एंड विड्थ ऑफ द टावर और विड्थ ऑफ द कैनाल, और कैनाल की विड्थ मीन्स ये बी सी फाइंड करनी है। मीन्स कैनाल की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई कितनी है, नहर कितनी चौड़ी है, ये आपको बताना है। तो चलिए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। फिगर देखो, फिगर सेम ऐसा ही यही बनाना है। ए बी सी डी, ये 60 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 20 मीटर। अच्छा, अब हमें क्या फाइंड करना है, एक हमें फाइंड करना है ए बी, मैंने लिख रखा है ए बी हमें फाइंड करना है। अच्छा, बी सी हमें फाइंड करना है, बी सी, ये मैंने बी सी लिख रखा है। अच्छा, सॉल्यूशन आपसे कहा गया ए बी हाइट ऑफ टावर है, ए बी इज़ द हाइट ऑफ टावर एंड बी सी इज़ विड्थ ऑफ कैनाल, बी सी इज़ विड्थ ऑफ कैनाल। अच्छा, क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा कुछ समझ लेते हैं। क्या समझें, देखिए एक ये जो हाइट ऑफ टावर है ना ए बी, ये दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन है। कौन कौन से दो ट्रायंगल, एक तो ये छोटा वाला ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, और एक ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल ए बी डी, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ओके, मीन्स ए बी इज कॉमन टू बोथ ऑफ द ट्रायंगल। तो ए बी साइड तो आपको यूज़ में लेनी है। अच्छा, दूसरी कौन सी साइड यूज़ में लेनी है, मैंने कहा देखिए इस ट्रायंगल में ये साइड आ रही है, और इस पूरे ट्रायंगल में ये वाली साइड आ रही है। तो आप ये थीटा के कंपैरिजन में ये बेस हो गया, थीटा के कंपैरिजन में ये पूरा बेस हो गया। मीन्स बेस आपको यूज़ में लेना, और थीटा के जस्ट सामने परपेंडिकुलर, थीटा के जस्ट सामने परपेंडिकुलर, मीन्स परपेंडिकुलर यूज़ में लेना। परपेंडिकुलर और बेस से बनने वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan थीटा।
मीन्स आप छोटे ट्राइंगल में भी टेन थीटा लगाएंगे और बड़े ट्राइंगल में भी टेन थीटा लगाएंगे और आपकी दो इक्वेशन बनने वाली है। तो पहले हम उठाते हैं छोटा वाला ट्राइंगल। इन ट्राइंगल ए बी सी, देखिए इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ए बी सी टेन सी इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी सी। देखिए टेन सी परपेंडिकुलर अपॉन बेस मीन्स ए बी अपॉन बी सी। अच्छा टेन सी की वैल्यू है आपकी 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी सी। ना ही आपको ए बी पता है ना ही आपको बी सी पता है। अच्छा टेन 60 की वैल्यू √3 होती है, √3 इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी सी। अच्छा बी सी को इधर लेकर आएंगे तो बी सी मल्टीप्लाई √3 मीन्स √3 इंटू बी सी इज इक्वल्स टू ए बी। ये आपकी बन जाती है इक्वेशन नंबर 1। अच्छा ऐसे ही अब आप बड़ा वाला ट्राइंगल उठाएंगे। इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ए बी डी, उसमें आप 10D लगाने वाले थे। देखिए 10D इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ए बी और बेस आपका बन जाएगा पूरा ये बी डी, पूरा ट्राइंगल लोगे बी डी, ओके ए बी अपॉन बी डी। तो 10D इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी डी, 10D इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन। अब देखिए डी की वैल्यू आपकी 30 डिग्री है, 10 30 इज इक्वल्स टू ए बी आपको फाइंड करना है, ए बी अपॉन बी डी। अब देखिए यहाँ बी डी को देखिएगा, ये आपका बी डी है, ये टोटल आपका बी डी है। इस बी डी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना बी सी प्लस सी डी, अरे दो पार्ट्स में हो जाएगा ना बी सी प्लस सी डी, ठीक है। तो मैंने बी डी को लिखा बी सी प्लस सी डी लिख दिया मैंने। अच्छा 10 30 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी सी प्लस सी डी की वैल्यू आपके पास थी 20 डिग्री, देखिए 20 मीटर, सी डी आपके पास है 20 मीटर, ओके। तो बी सी प्लस 20। अच्छा √3 को इधर √3 को आपने ऐसे ही रहने दिया। बी सी प्लस 20 को पूरा उठाओ और इधर लेके आओ, 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो सेम यही रहेगा, मीन्स बी सी प्लस 20 रहा अपॉन √3 इज इक्वल्स टू ए बी बचा। अब देखो इक्वेशन नंबर में ए बी इज इक्वल्स टू दिया है √3 बी सी और इक्वेशन नंबर 2 में ए बी इज इक्वल टू दिया है बी सी प्लस 20 अपॉन √3, ओके बी सी प्लस 20 अपॉन √3। अच्छा अब ए बी के ही इक्वल कुछ दिया है और इसमें भी ए बी के इक्वल ही कुछ दिया है, मीन्स फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप पहली और दूसरी इक्वेशन से क्या डाल सकते हैं कि सर ये जो √3 बी सी होगा वो इक्वल हो गया इसके, वो इसके इक्वल होगा, तो √3 बी सी इज इक्वल टू बी सी प्लस 20। अब क्या करेंगे, अब इस √3 को उठाओ और इधर लेकर जाओ, इस √3 को उठाकर इधर लेकर आओ। तो एक ऑलरेडी √3 था, ये भी जाएगा मल्टीप्लाई में पहुंचेगा, √3 मल्टीप्लाई √3 इंटू √3 3 हो गया इंटू बी सी इज इक्वल टू बचा गया बी सी प्लस 20। अच्छा ये बी सी को इधर लेकर आओगे, ये इधर प्लस में इधर जाएगा माइनस में, तो 3 बी सी माइनस 1 बी सी इज इक्वल टू 2 बी सी और इज इक्वल टू क्या बचा 20। अच्छा 2 को इधर लेके आओ, 20 अपॉन 2 मीन्स बी सी की वैल्यू कितनी आ गई 10। अब देखो बी सी क्या था, बी सी था विड्थ ऑफ कैनाल, ये आपने विड्थ ऑफ कैनाल आपने फाइंड कर दिया, मैंने लिख दिया बी सी इज इक्वल टू 10 मीटर, विड्थ ऑफ कैनाल इज 10 मीटर। अच्छा अभी आपको हाइट ऑफ टॉवर भी तो निकालनी है, तो पुटिंग बी सी इज इक्वल्स टू 10 इन इक्वेशन नंबर 1 में आप पुट कर देंगे। देखिए 1 में दिया है ए बी की वैल्यू आप 1 से ही तो फाइंड करेंगे, ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इंटू √3, तो ए बी इज इक्वल्स टू बी सी की वैल्यू थी 10 इंटू √3, ओके। तो ए बी था हाइट ऑफ टावर, सो हाइट ऑफ टावर इज इक्वल्स टू 10√3 मीटर, हाइट ऑफ टावर इज इक्वल्स टू 10√3 मीटर। तो अच्छा अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ओके देखिए क्वेश्चन नंबर 12, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग मीन्स 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग के टॉप से, आप एक 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग पर खड़े हुए हैं, उसके टॉप पर खड़े हुए, वहाँ से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल ऑफ टावर, क्या कहा गया एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ऊपर की तरफ, मीन्स आप 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग पर खड़े हुए हैं फिर भी आपको ऊपर की ओर नज़रों को झुकाना पड़ा, मीन्स तभी तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, अरे एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता तो आप नीचे की ओर नज़र झुकाते। मीन्स वो बिल्डिंग, जिस बिल्डिंग की आप बात कर रहे हैं ना टॉप ऑफ अ केबल टावर, वो केबल टावर जो है वो आपकी 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग से भी बड़ा है, तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन दिया गया है 60 डिग्री। अच्छा एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, अब
अब देखो, अब आप बिल्डिंग पर खड़े हुए हो 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग पर, तो वहाँ से आप टावर के, केबल टावर के फुट को देखोगे तो आपको नज़र नीचे झुकानी पड़ेगी, मीन्स ज़मीन की तरफ देख रहे हैं, तो वहाँ वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। उसके फुट का एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टॉवर, आपको टॉवर की हाइट बतानी है। चलिए फिगर समझते हैं, ये मैंने पहले ही बना के रेडी रखा है। मान के चलिए सर, आप इस बिल्डिंग पर खड़े हुए हैं, ये आपकी बिल्डिंग है 7 मीटर की, 7 मीटर लंबाई है। ये आपका केबल टावर है ए सी, ये आपका केबल टावर है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये आपकी 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, ये आपका ए सी, ये केबल टावर है। अच्छा, यहाँ से आपने हॉरिजॉन्टल लाइन डाली, यहाँ वैसे नज़रें सामने होंगी तो ऐसे ही लाइन जाएगी, ठीक है, लाइन ऑफ साइट। अच्छा, अब इस बिल्डिंग के इस केबल टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री था, तो मैंने ये हॉरिजॉन्टल के साथ तक ये 60 डिग्री बना दिया। अच्छा, इसी केबल टावर के बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका 45 डिग्री था, तो इस हॉरिजॉन्टल के साथ मैंने ये कितना बना दिया, 45 डिग्री बना दिया। अच्छा, ये 45 होगा तो ये भी 45 होगा। ओके, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये आपका 7 मीटर था तो ये भी 7 मीटर होगा, ये भी 7 मीटर होगा। मैंने देखो, मैंने लिखा डी ई 7 मीटर है, वो इक्वल होगा बी सी के, बी सी देखो, ये बी है और ये सी है, बी सी के इक्वल होगा, वो भी 7 मीटर। अच्छा, हाइट ऑफ टावर क्या होगा, हाइट ऑफ टावर देखो, पूरा टावर ये है ए से लेकर सी तक, तो हाइट ऑफ टावर इज ए सी विच इज इक्वल टू, ए सी इक्वल होगा, देखो ये पूरा ए सी अब इक्वल होगा सर ए बी, यहाँ ए बी तक प्लस बी सी, तो ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी। अच्छा, एक चीज़ और आप ऑब्जर्व करिए कि ये जो बी ई है ना, बी ई ये इक्वल है सी डी के, तो बी ई इज इक्वल टू सी डी। अभी इसको मत देखो 7 ये कहाँ से आया, वो मैंने अभी सॉल्व किया है, ये पहले ही मैंने लिख दिया है, बी ई इज इक्वल टू सी डी, बी ई इज इक्वल टू सी डी। अब देखो, अब आपको फाइंड करना है हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर। अब ये हाइट है टावर की ए सी, ये हाइट है टावर की ए सी, जिसको मैंने लिखा ए बी प्लस बी सी, मीन्स ये ए बी प्लस बी सी, ये ए बी प्लस बी सी। अच्छा, ये बी सी आपको मालूम है 7 मीटर है, कितना है, 7 मीटर है, ये बी सी आपको मालूम है 7 मीटर है। अच्छा, ये ए बी और पता चल जाए तो पूरी टोटल हाइट आप निकाल देंगे, ए बी और बी सी को प्लस कर देंगे, टोटल हाइट निकल आई, मीन्स बी सी आपकी 7 है, ए बी आपको निकालना है, ए बी आपको निकालना है। अब इस ए बी को कैसे निकाल सकते हैं, अब देखिए, ऊपर एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल बन रहा है, ये 90 डिग्री बन रहा है, मतलब ऊपर ये इतना इतना ट्राइंगल बन रहा है, ये इतना इतना, इसमें आपको 60 डिग्री ये दिया गया है, ये साइड आपके पास है नहीं है, ये भी आपके पास नहीं है, और ये फाइंड करनी है। अब देखो, आपको सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में अब तक इतना तो समझ में आ गया होगा कि एक एंगल दिया जाता है ट्राइंगल का और एक साइड दी जाती है, उस एक एंगल और उस एक साइड की हेल्प से आप दूसरी या फिर तीसरी साइड निकालते हैं। यहाँ तो एक भी साइड नहीं दी गई है। अच्छा, तो अब आप क्या करेंगे, अच्छा फिर आप कहेंगे कि सर इस साइड को हम निकाल सकते हैं। मैंने कहा कैसे निकाल सकते हो सर, अभी तो आपने बताया ये बी ई इक्वल है सी डी के इक्वल है, तो इस सी डी को हम फाइंड कर दें, इस सी डी को हम फाइंड कर लें तो सी डी जितना आएगा उतना ही बी ई आएगा। मैंने कहा सी डी को कैसे फाइंड करोगे, देखिए सर सी डी जो है इस नीचे वाले ट्राइंगल की साइड है, ये नीचे वाला ट्राइंगल ये 90 डिग्री बना रहा है और ये 45 है, तो एंगल 45 के रिस्पेक्ट में जस्ट सामने वाली साइड ई डी या डी ई आपको दी गई है 7 मीटर, एक साइड दी गई है, एक एंगल दिया गया और उसकी हेल्प से आप ये वाली साइड निकाल देंगे। तो इन ट्राइंगल सी डी ई इस ट्राइंगल में आपने tan सी लगाया, tan सी ही लगाओगे क्योंकि थीटा के जस्ट सामने परपेंडिकुलर और थीटा के साथ वाली ये सी डी फाइंड करनी है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस मीन्स tan सी इज इक्वल्स टू डी ई अपॉन सी डी, tan सी इज इक्वल्स टू डी ई अपॉन सी डी। अच्छा, सी की वैल्यू 45, डी ई की वैल्यू है आपकी 7 अपॉन सी डी आपको फाइंड करना है, सी डी आपको फाइंड करना है। अच्छा, tan 45 मैंने यहीं कर दिया है, बार बार पेज पलटना ना पड़े इस वजह से। तो tan 45 की वैल्यू होती है 1 इज इक्वल टू 7 अपॉन सी डी। अच्छा, इस सी डी को उठा के इधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई होगा सी डी इंटू 1 मीन्स सी डी इज इक्वल टू 7, मीन्स ये सी डी कितना निकला 7 मीटर। अच्छा, तो डी ई कितना हो जाएगा 7 मीटर। ऐसे ही मैंने यहाँ लिख दिया बी ई इज इक्वल टू सी डी जो कि कितना आ गया 7 मीटर। अब आप ऊपर वाले ट्राइंगल में क्या लगाएंगे, देखिए अब ऊपर वाला ट्राइंगल देखिए, ये थीटा
थीटा के साथ वाली साइड आपको दी गई है 7 मीटर मीन्स बेस, और थीटा के जस्ट सामने ए बी आपको फाइंड करना है। ए बी फाइंड करोगे तभी तो पूरी हाइट निकलेगी। तो थीटा के जस्ट सामने परपेंडिकुलर मीन्स परपेंडिकुलर और बेस को आपको यूज में लेना है। तो वो भी फिर से टेन थीटा लगाना है। इन ट्राइंगल ए बी ई टेन ई, चेक करिए ई पर ही बन रहा है, टेन ई इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर यानी कि ए बी अपॉन बेस है बी ई, ए बी अपॉन बी ई, ए बी अपॉन बी ई। टेन ई की वैल्यू 60 डिग्री, टेन 60 इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी ई की वैल्यू 7 है मीन्स टेन 60 इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन 7, टेन 60 इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन 7। अच्छा इधर देखिए टेन 60 इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन 7। अच्छा टेन 60 की वैल्यू √3, इस 7 को इधर ले जाएंगे मीन्स 7 इंटू √3, 7 इंटू √3 इज इक्वल्स टू ए बी, 7 इंटू √3 इज इक्वल्स टू ए बी मीन्स आपने ये ए बी निकाल दिया 7√3। अच्छा आपको निकालना था पूरी हाइट, आपको निकालनी है ए सी। ए सी क्या है, ए बी प्लस बी सी, और इस बी सी की वैल्यू आपके पास है 7 और इस ए बी को आप अभी निकाल चुके हैं 7√3, 7√3। देखिए आगे देखिए, हाइट ऑफ टॉवर इज इक्वल्स टू ए सी है और ए सी को आप लिख रहे थे ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी आपने लिखा। अच्छा ए सी इज इक्वल्स टू, ए सी इज इक्वल्स टू 7√3 मीन्स ए बी की वैल्यू 7√3 आपने निकाली है यहाँ से 7√3 प्लस बी सी की वैल्यू आपको पता थी 7 है। अच्छा दोनों में 7 कॉमन है, यहाँ से बचा √3 और यहाँ से बचा 1, तो 7 इंटू √3 प्लस 1 मीटर मीन्स हाइट ऑफ टॉवर इज 7 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कह रहा है कि एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस। अब देखो, अब आप फिर से ऊपर बैठे हुए हो, कहाँ पर बैठे हुए हो, लाइट हाउस में बैठे हुए। लाइट हाउस देखा है ना, वो समुद्र के किनारे पर या समुद्र के बीच में लगे होते हैं जिससे कि समुद्र में दूर तक फोकस डाला जाता है, लाइट डाली जाती है कि समुद्र में रात के अंधेरे में कुछ आ तो नहीं रहा है, मीन्स दूर दूर तक आपका फोकस डाला जाता है लाइट की हेल्प से। तो एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस, आपने देखा आप एक लाइट हाउस मीन्स 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के टॉप से जब आपने ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करने पे आपने पाया कि द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन। अब देखो आप ऊपर बैठे हो तो नीचे ही देखोगे, नीचे देखोगे, ऑफ टू शिप्स, दो शिप्स का एंगल ऑफ डिप्रेशन। भाई आप शिप्स को देख रहे हो, नावों को, नाव तो नीचे समुद्र में चल रही होंगी और आप बैठे हुए हैं 75 मीटर ऊपर समुद्र की सतह से, तो आप नीचे ही देखेंगे, नीचे देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। तो एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स, दो शिप्स का एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दिया गया, 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। अच्छा इफ़ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम, कहा गया है कि यदि एक शिप जो है जस्ट दूसरी शिप के पीछे है ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस। अब पीछे से मतलब चिपकी हुई नहीं है, पीछे से मतलब सेम लाइन में है, जिस लाइन में, जिस डायरेक्शन में आपने पहली शिप को देखा उसके जस्ट पीछे उसी डायरेक्शन में आपकी सेकंड शिप है। अच्छा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, आपको बताना है कि दोनों शिप के बीच में कितना डिस्टेंस होगा। दोनों शिप का एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री, 45 डिग्री या 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस है। अब चलिए फिगर को समझते हैं। देखिए सब कुछ आज पहले ही रेडी करके रखा है, चलिए देखिए समझते हैं ज़रा क्या है। आपको दिया गया है कि आप, ये है आपका ए बी आपका लाइट हाउस है जो कि 75 मीटर ऊंचा है। ओके अच्छा ये आपका सी लेवल चल रहा है, बी डी ये आपका समुद्र है। ओके बी डी, ये मान के चलिए ये एक शिप है सी और ये एक शिप है डी। ओके ये एक शिप है डी सी और ये एक शिप है डी। आपका नज़रें आपकी सीधे हॉरिजॉन्टल साइड ये होनी चाहिए, सीधे सामने। आपने कहा कि सर ए से सी पर जब मैंने देखा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका बना 45 डिग्री। देखो ये एंगल ज़्यादा है, लेकिन आप जब दूर की ओर देख रहे हैं, दूर आप देख रहे हैं तो छोटा एंगल बनेगा, इसे आप 30 कहेंगे। आप ऐसा मत करिए एक इसे 30 और उसे 45 कर दो, अरे भाई जो एंगल बड़ा है वो 45 है, जो छोटा है वो 30 डिग्री है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन आपने बना दिया। अच्छा ये 30 है मीन्स इस लाइन के अक्रॉस ये बनने वाला ये एंगल 30 डिग्री होगा। अच्छा ये 45 है मीन्स इस लाइन के अक्रॉस बनने वाला ये एंगल 45 डिग्री होगा। और आपसे पूछा गया है कि उन दो शिप के बीच में कितना डिस्टेंस है, मीन्स सी डी आपको निकालना है, सी डी आपको निकालना है।
कैसे निकालेंगे? आपके पास दो ट्रायंगल बन रहे हैं, वही देखो ऐसे क्वेश्चन आप पहले काफ़ी कर चुके हो। समझिए, आपसे कहा गया कि ये राइट एंगल्ड ट्रायंगल है। अब देखो एक तो ये छोटा ट्रायंगल, ये इतना इतना ट्रायंगल, ठीक है, ये इतना इतना ट्रायंगल, और एक ये पूरा ट्रायंगल, एक ये पूरा ट्रायंगल। अब देखो एक साइड ए बी दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, मीन्स थीटा के जस्ट सामने परपेंडिकुलर, थीटा के जस्ट सामने परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का तो यूज देना। अच्छा, अब इस ट्रायंगल को उठाओगे तो ये वाली साइड मीन्स बेस, और बड़े वाले ट्रायंगल को उठाओगे तो ये पूरी साइड मीन्स सी डी, तभी तो आप सी डी निकाल पाओगे। मीन्स पूरी वाली साइड बी डी, तभी तो आप सी डी निकालोगे। सी डी कैसे निकालोगे? इस पूरी बी डी को निकाल देंगे और इस पूरी बी डी में से बी सी को माइनस कर देंगे। अरे ये पूरी बी डी, इस बी डी में से इस बी सी को माइनस कर देंगे तो आपके पास सी डी बचा ना। तो आप थीटा के जस्ट सामने परपेंडिकुलर और थीटा के साथ में बेस, थीटा के जस्ट सामने परपेंडिकुलर और थीटा के जस्ट सामने साथ में बेस, मीन्स टेन थीटा को तो आप यूज में लेने वाले हैं। तो पहले हम छोटा ट्रायंगल ले लें, ए बी सी। तो इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ए बी सी, टेन सी, देखो सी ही बन रहा है, टेन सी इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मीन्स ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी। अच्छा, सी की वैल्यू 45, टेन 45 डिग्री इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी सी। टेन 45 की वैल्यू होती है 1 इज इक्वल्स टू ए बी की वैल्यू आपको पता है 75 है, 75 अपॉन बी सी। अच्छा, बी सी भी उधर जाएगा, बी सी भी उधर जाएगा, मीन्स बी सी इधर आएगा, बी सी इंटू 1, बी सी इज इक्वल्स टू, तो ये 75 बचा। बी सी कितना आया या 75, मीन्स ये बी सी कितना है, ये पूरा बी सी 75 है। अच्छा, अब पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल उठाते हैं। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी, ये पूरा बड़ा ट्रायंगल उठा लिया, थीटा के जस्ट सामने परपेंडिकुलर और थीटा के साथ वाली साइड ये बी डी बेस। तो टेन डी, डी है ये, टेन डी इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी डी, ए बी अपॉन बी डी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन थीटा। अच्छा, डी है 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू, ए बी है आपका 75 और बी डी को देखो, बी डी को आपने तोड़ दिया, बी डी को आपने तोड़ दिया, ये पूरा बी डी था तो इस बी डी को लिख सकता हूँ बी सी, ये पूरे बी डी को मैंने लिखा बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी, तो बी सी प्लस सी डी यहीं तोड़ दिया, नहीं तो मेरा पूरा बी डी निकलता है तो फिर उसमें फिर बाद में मैं माइनस कर देता, यहीं मैंने तोड़ दिया, सीधे आप सी डी निकाल देंगे। अच्छा, टेन 30 की वैल्यू 1/√3 और ये 75 अपॉन बी सी की वैल्यू, देखो बी सी की वैल्यू आप निकाल चुके थे, 75 था, 75 यहाँ देखो बी सी 75 था, तो 75 प्लस सी डी। अच्छा, इस पूरे को उठाइए इधर लेकर जाइए, इस पूरे का मल्टीप्लाई 1 में किया तो सेम यही आ गया, 75 प्लस सी डी इक्वल होगा, √3 को उठा के इधर ले जाओ, 75 इंटू √3, 75√3। अच्छा, अब आपने क्या किया, आपको तो सी डी चाहिए ना, तो इस 75 को उधर पहुंचाओ, यहाँ प्लस हो रहा है, उधर क्या होगा माइनस, मीन्स सी डी इज इक्वल टू 75√3, 75√3 और ये 75 आया मीन्स माइनस का 75, माइनस 75, सी डी इज इक्वल टू, अब देखो दोनों में 75 75 कॉमन आ रहा है, 75 75 कॉमन, मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ से बचा √3 और यहाँ से बचा 1, तो 75 इंटू √3 माइनस 1 क्या निकला, सी डी निकला ना, सी डी आपने निकाल दिया, मीन्स डिस्टेंस बिटवीन बोथ द शिप्स इज 75 इंटू √3 माइनस 1 मीटर, 75 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, लिखा हुआ है आप 1.2 मीटर टॉल गर्ल, मतलब एक 1.2 मीटर लंबी लड़की, स्पॉट्स अ बलून, मतलब एक बलून देखती है, मूविंग विद द विंड, हवा के साथ उड़ते हुए, इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन से मतलब ऐसे उड़ता हुआ, मीन्स इतना ऊंचा है ना, तो ऐसे ही उड़ते हुए वो जा रहा है, ऐसा नहीं कि ऊपर की ओर उड़ता जा रहा है, हॉरिजॉन्टल से मतलब सेम हाइट पर उड़ते हुए जा रहा है। अच्छा, एट आ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड से, ज़मीन से कितनी ऊंचाई पर, 88.2 मीटर ऊंचाई पर, 88.2 मीटर ऊंचाई पर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आइज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। कहा जा रहा है कि किसी इंस्टेंट पर वो जो बैलून का एंगल ऑफ एलिवेशन है ना, लड़की की आँखों पर, लड़की की आँखों से बैलून का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री है, 60 डिग्री। लेकिन आफ्टर सम टाइम, भाई गुब्बारा तो बहता जा रहा है ना हवा के साथ,
तो कुछ समय बाद द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। वो एंगल ऑफ एलिवेशन, अब गुब्बारा आगे चला गया तो ये इतना एंगल होने की बजाय इतना रह गया, मीन्स लाइन ऐसे जा रही थी लेकिन अब लाइन ऐसे जा रही है तो एंगल 30 डिग्री हो गया। सी फिगर 9.13 आपको फिगर दिया गया। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। आपसे कहा जा रहा है कि वो डिस्टेंस फाइंड करिए जो कि बलून के द्वारा चली गई, बलून के द्वारा चली गई इस इंटरवल के दौरान। चलिए हम क्वेश्चन को करते हैं। पहले हम फिगर बना देते हैं अपनी नोटबुक में। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कहा गया है एक ये 1.2 मीटर लंबी लड़की है। आपको दिया गया दिस हाइट इज योर 1.2 मीटर लंबी। ओके, दिस हाइट इज योर 1.2 मीटर। अब ये आपकी हॉरिजॉन्टल लेवल है, मीन्स आपका ग्राउंड है। आपसे कहा गया कि ये एक गुब्बारा है यहाँ, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया गया, 60 डिग्री दिया गया। पहले कितना दिया गया, 60 डिग्री दिया गया। अब एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना है तो हॉरिजॉन्टल लाइन ये होनी चाहिए भाई। नज़रें सीधी नज़रें कैसे होंगी यहाँ, तो दिस एंगल इज योर 60 डिग्री। लेकिन कहा गया गुब्बारा साथ साथ बह रहा है, हवा के साथ साथ बहते हुए यहाँ आ गया, मान के चलिए यहाँ आ गया। तो अब आपका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना रह गया, आपका 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन रह गया है। ओके, आपका 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन रह गया। मीन्स ये पूरा 60 डिग्री है, ये पूरा 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। तो दिस फुल एंगल इज योर 60 डिग्री एंड दिस इज योर 30 डिग्री। अब आपसे ये भी बताया गया कि ये जो गुब्बारा है ना वो ज़मीन से 88.2 मीटर हाइट पर है। मीन्स दिस हाइट इज योर 88.2 मीटर। दिस फुल हाइट, ये पूरी हाइट आपकी 88.2 मीटर है। अच्छा, हॉरिजॉन्टल लेवल आपकी कितनी है, ये है, ये है। ओके, मीन्स ट्राइंगल आपका ये बना एक। क्लियर है, ओके, क्लियर है। अच्छा, अब आपसे क्या कहा जा रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग दिस इंटरवल। मतलब गुब्बारे ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, मीन्स कहाँ से यहाँ तक गया ना, मीन्स ये डिस्टेंस उसने ट्रेवल की, ये डिस्टेंस उसने ट्रेवल की और ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के इक्वल है, इस डिस्टेंस के इक्वल है। तो आपको ये दूरी आपको बतानी है। मैंने कहा नेमिंग दे दीजिए पहले तो। ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी, ये पॉइंट है डी, ये है ई, एफ, जी और ये एच। ओके, ओके। अच्छा, सॉल्यूशन। अब पहले आप मुझे ये बताइए, ट्राइंगल ये बन रहा है ना, ए बी डी, ए बी डी, मतलब ये नीचे तो हिस्सा नहीं आ रहा यूज में। मीन्स हाइट आपको दी गई है, ये पूरी 88.2 दी गई है, ये पूरी 88.2 है, लेकिन आपको यहाँ तक ही चाहिए। मीन्स नीचे का ये हटाना है, ये निकालना है। अच्छा, नीचे का ये इतना कितना दिया गया है, 1.2 मीटर, तो आपको ये हटाना है, तो आप क्या करेंगे। अच्छा, अब देखिए, अब आपको पता है कि बी सी इज इक्वल्स टू 1.2 मीटर, जो कि इक्वल है बी सी इज इक्वल्स टू डी ई इज इक्वल्स टू जी एफ। मीन्स तीनों किसके इक्वल हैं, 1.2 मीटर के, 1.2 मीटर के। अच्छा, अब आपका एफ एच इज इक्वल टू 88.2 मीटर। आपको पता है एफ से लेकर एच तक ये 88.2 मीटर है, 88.2 मीटर है। अच्छा, एफ एच को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एफ एच इज इक्वल्स टू जी एच, ये पूरा जी एच प्लस एफ जी, अरे ये पूरा एफ एच था, एफ से लेकर एच तक, इसको मैं लिख सकता हूँ जी एच, ये ऊपर वाला हिस्सा प्लस ये नीचे वाला हिस्सा एफ जी, एफ जी। अच्छा, 88.2 इज इक्वल्स टू जी एच की वैल्यू मुझे निकालनी है प्लस एफ जी की वैल्यू, एफ जी की वैल्यू देखो, एफ जी मतलब जी एफ उल्टा लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। मीन्स प्लस 1.2। अच्छा, इस 1.2 को उठाकर इधर लेकर आओ, 88.2 माइनस 1.2
इज इक्वल्स टू जी एच। ओके, मीन्स जी एच इज इक्वल्स टू 88.2 में से 1.2 गया 87 मीटर। आपका ये इतना ये जी एच जो है ना, ये इतना जी एच आपका कितना आ गया 87 मीटर। अच्छा, जी एच 87 मीटर है ना, मीन्स जी एच इज इक्वल्स टू 87 मीटर। और जो ये जी एच है, जो ये जी एच है उतना ही ये ए से लेकर डी तक होगा, इज इक्वल टू ए डी, इज इक्वल टू ए डी। अच्छा, आपको निकालना क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द बलून, मीन्स ए एच आपको निकालना है, ए एच आपको निकालना है। अच्छा, जो ए एच होगा वो ए एच इक्वल होगा जी डी के, मीन्स आप जी डी निकाल दें तो आपका काम बन जाएगा, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द बलून निकल आएगा। तो चलिए अब हम एक काम करते हैं, अब आपके पास दो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है बी जी एच, ये आप ट्राइंगल देख रहे हैं ना, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, तो आपको ये साइड यूज़ में लेनी है। देखो, एक ये वाली साइड दोनों में सेम है, 87 मीटर 87 मीटर, तो थीटा के जस्ट सामने परपेंडिकुलर यूज में लेना, और थीटा के साथ वाली साइड आपको यूज में लेनी है, थीटा के साथ वाली साइड आपको यूज में लेनी है। अच्छा, तो पहले मैं ये वाला ट्राइंगल उठाता हूँ, पहले मैं ये वाला ट्राइंगल उठा लेता हूँ। तो इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी आपको क्या दिया है, अब ए बी डी में देखो आपका 60 डिग्री, मीन्स टेन बी इज इक्वल्स टू टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या बना है, इसके जस्ट सामने, मीन्स ए डी अपॉन बेस क्या है बी डी। अच्छा, टेन बी की वैल्यू 60 डिग्री, आप कहेंगे सर बी पर तो 30 भी बना है, मैंने कहा मैं बड़े ट्राइंगल, इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ ना, इस ट्राइंगल में ये एंगल बना है 60 डिग्री, समझा करिए। अच्छा, 1060 इज इक्वल्स टू ए डी, आपने अभी अभी यहाँ लिखा है ए डी इज इक्वल टू 87 जो कि जी एच के इक्वल है, मीन्स ए डी और आपका ये जी एच इक्वल है, मीन्स 87 अपॉन बी डी, बी डी आपको निकालना है। अच्छा, 1060 की वैल्यू √3 इज इक्वल्स टू 87 बाई बी डी। अच्छा, बी डी को आप इधर लेकर जाइए, बी डी, और इस √3 को इधर ले आइए, इस √3 को इधर ले आइए, तो बी डी इज इक्वल्स टू 87 बाई √3। अब आप क्या करते हैं, नीचे डिनोमिनेटर में आपका रेशनल नंबर तो नहीं होना चाहिए, तो आप क्या करते हैं, या तो रेशनलाइज कर दो, इंटू √3 कर दो, या फिर आप ऊपर वाले टर्म को स्प्लिट कर देते हैं, मीन्स कैसे, बी डी इज इक्वल्स टू 87 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 29 3 जा, और 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 इंटू √3, चेक करो, √3 इंटू √3 3 हो गया, और 3 इंटू 29 87 हो गया, अपॉन √3 आ रहा था, √3 से √3 गया, मीन्स बी डी इज इक्वल्स टू 29 √3 मीटर, बी डी इज इक्वल्स टू 29 √3 मीटर। अब आप बड़ा वाला ट्राइंगल उठाएंगे, इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल, कौन सा, बी जी एच, बी जी एच क्या, 10b, अब ये 10 क्यों आया अभी पहले बता दिया है, मैं इस ट्राइंगल को शुरू करने से पहले ही बताया था, 10b, थीटा के जस्ट सामने परपेंडिकुलर, मीन्स ए जी अपॉन बेस लेते हैं, बेस क्या है बी जी, बी जी। अच्छा, 10b, बी की वैल्यू क्या है 30 डिग्री, फॉर दिस ट्राइंगल द वैल्यू ऑफ बी इज 30 डिग्री, इस ट्राइंगल के लिए बी की वैल्यू 30 डिग्री है, इज इक्वल्स टू ए जी कितना है, ए जी देखिए, ए जी सॉरी ए जी नहीं, एच जी, एच जी या जी एच, एच जी या जी एच अपॉन बी जी। अच्छा, जी एच की वैल्यू कितनी है, जी एच की वैल्यू 87 मीटर है, 87 मीटर है, यहाँ आप निकाल चुके हैं 87 बाई बी जी। अच्छा, बी जी ये पूरा बी जी। अच्छा, अब इस बी जी को आप स्प्लिट कर दीजिए, कैसे स्प्लिट करेंगे, ये सर पूरा टोटल बी जी है, इस बी जी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बी डी प्लस डी जी, बी डी प्लस डी जी या जी डी, मैंने जी डी डिनोट किया है, तो बी डी प्लस जी डी, अरे ये पूरा बी जी है, ये पूरा बी जी है, इस पूरे बी जी को मैं क्या लिख सकता हूँ सर, इतना प्लस इतना, ये प्लस ये, ओके,
तो जी डी प्लस बी डी, तो अपॉन बी जी को मैं लिख सकता हूँ जी डी प्लस बी डी। अच्छा, टेन 30 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल्स टू 87/GD प्लस BD। अच्छा, BD की वैल्यू अभी आप निकाल चुके हो 29√3, मीन्स GD प्लस 29√3। अब देखिए इस पूरी चीज़ को उठा के इधर लेके आओ, मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ और सेम यही आ जाएगा, मीन्स GD प्लस 29√3 अपॉन में √3 चल रहा है इज इक्वल्स टू 87। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब इस √3 को इधर लेकर जाओ, 87 के साथ जाएगा, मीन्स जी डी प्लस 29√3 इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई होगा 87√3 का। ओके, अच्छा आपको जी डी फाइंड करना है तो इस चीज़ को भी उठाओ और उधर ले जाओ, माइनस कर दो, मीन्स 87√3 माइनस 29√3। अब आपका कॉमन क्या मिल रहा है आपको, देखो ध्यान से देखो, मैं इसको अभी और स्प्लिट करता हूँ। 87 को मैं लिख सकता हूँ, अभी आपको बताया था 87 को क्या लिख सकते हैं, 29 इंटू 3 है ये 3, तो 29 इंटू 3 और √3 साथ में आ रहा है, माइनस 29√3। अच्छा, जी डी इज इक्वल्स टू, अब देखो 29 √3, तो ये दो चीज़ें दोनों में टर्म में हैं तो दोनों कॉमन निकाल लें। अच्छा, अब यहाँ से क्या बचा, 29 ले लिया, √3 ले लिया, क्या बचा 3 ले लिया, 3 बचा। अच्छा, यहाँ से क्या बचा, 29 ले लिया, √3 ले लिया, क्या बचा 1 बचा, मीन्स जी डी इज इक्वल्स टू 29√3 इंटू 3 - 1 इज 2, तो जी डी इज इक्वल्स टू 29 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 58√3 मीटर, 58√3 मीटर। अच्छा, जी डी क्या है, जी डी, और आपको यही फाइंड करना था, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द बलून, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द बलून। भाई जी डी ही तो ए एच के इक्वल है, जी डी ही तो ए एच के इक्वल है, हमने यहाँ लिख रखा है ना, देखो ए एच इज इक्वल्स टू जी डी, जो कि हमें फाइंड करना था। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द बैलून इज 58√3 मीटर। तो ये आपका आंसर हो गया। अच्छा, अब आपके क्वेश्चन 14 तक मैंने करा दिया, अब आपका बचा हुआ है क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16, जिनको हम अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि फिर वीडियो लेंदी हो जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो का आप लोग इंतज़ार करें, आपको अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 मिल जाएगा। आप लोग बने रहें इस चैनल पर, आपको इस चैनल पर पूरी मैथ्स की एनसीईआरटी फ्री ऑफ कॉस्ट विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, सारा कंटेंट मिलेगा अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ। ओके, तो इस चैनल पर बने रहें, आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके। तो बाय बाय बच्चों, जय हिंद।